किसान का क्या हुआ, जाली नोट का क्या हुआ, काला धन का क्या हुआ, नोटबंदी का क्या हुआ, जीएसटी का क्या हुआ, रोजगार का क्या हुआ, कुछ नहीं, बस गरियाते रहो। नरेंद्र मोदी प्रचार करने गए थे अमेरिका, तो बाबू से पूछ के गए थे, नाना से पहले वो तय कर ले बीजेपी में वो मुख्यमंत्री कौन होगा, कांग्रेस की चिंता वो ना करे। 11 साल में डॉलर का क्या हुआ, रुपया का क्या हुआ, शेयर का क्या हुआ, 15 लाख का क्या हुआ, नौकरी का क्या हुआ। राजनीति की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो अपने बयानों से सियासी पारा चढ़ा देते हैं, और पप्पू यादव उनमें से एक है। बिहार की जमीन से निकले इस बोल्ड और बेमिसाल निर्दलीय सांसद ने एक बार फिर माइक संभाला और बीजेपी पर ऐसा राजनीतिक मिसाइल दागा कि सोशल मीडिया से लेकर संसद के गलियारे तक गूंज सुनाई देने लगी। हम बीजेपी की तरह संविधान विरोधी बात नहीं करेंगे। भाजपा कभी अकेले चुनाव नहीं जीत सकती, ये सिर्फ दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर सत्ता में आती है। पप्पू यादव ने एनडीए गठबंधन को एक मजबूरी का नाम बताते हुए ये सारे बयान दे दिए। बीजेपी की औकात उसके सहयोगियों के बिना कुछ नहीं है। नीतीश कुमार नहीं रहे तो ये शून्य पर पहुंच जाएंगे। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को ये लोग सिर्फ यूज करते हैं। पप्पू यादव के इस बयान के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। यहां उन्होंने बीजेपी को बिना चाबी की घड़ी और बिना बैटरी का टॉर्च साबित करने की पूरी कोशिश कर ली। महागठबंधन में सब बढ़िया है, चिंता मत कीजिए। जहां एक और बीजेपी के अंदरूनी समीकरणों पर उन्होंने वार किया, वहीं पप्पू यादव ने अपने गठबंधन की एकजुटता की भी गारंटी दे दी। हमारे गठबंधन में कोई मारकाट नहीं है, मुख्यमंत्री कौन होगा ये हम तय करेंगे, मीडिया परेशान ना हो। साफ है कि पप्पू यादव ना सिर्फ गठबंधन के स्पोक्स पर्सन है, बल्कि थोड़े शांति समिति के भी सदस्य लगते हैं। हनुमान से हैंडल्ड तक लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान को लेकर भी पप्पू यादव की तलवारें तेज रही। बीजेपी ने चिराग को हनुमान कहा और फिर उनका ही परिवार तोड़ने का काम कर लिया, उन्हें यूज करके साइड कर दिया। राजनीति में हनुमान का रोल निभाने की कीमत चिराग ने किश्तों में चुकाई है। ये बयान सुनकर हर किसी को रामायण की लंका कांड की याद जरूर आ गई होगी। पप्पू यादव ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग अब सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई तक को नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के विदेश में ईवीएम पर सवाल उठाने को लेकर भी उन्होंने कहा है, जब नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए थे तब भी बोले थे, क्या वहां माइक ऑन नहीं था? अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई माइक बंद नहीं कर सकता। यह बयान उन्हें राहुल रक्षा दल के संस्थापक अध्यक्ष के पद पर अपॉइंट करने के लिए काफी है। अब इस पर बीजेपी का भी पलटवार आया है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। पहले लालू जी और तेजस्वी जी सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ राग अलापते थे, अब उनके सुर में सुर मिलाने लगे हैं सांसद पप्पू यादव जी। एनडीए की ताकत तो होने वाले विधानसभा चुनाव में दिखेगी पप्पू जी, जब आपकी समर्थक पार्टियां शून्य पर आउट होगी। विश्व की सबसे बड़ी सदस्यों वाली भाजपा की ताकत का एहसास भी आपको उसी वक्त हो जाएगा। रही बात अनुसूचित जाति और जनजाति के हित में काम करने की, तो एक नहीं अनेक उदाहरण है, उसका अध्ययन मनन कीजिए, आपका ज्ञानवर्धन होगा। पप्पू यादव की भाषा जितनी सादी है, उनकी राजनीति उतनी ही खुली किताब नहीं है, बल्कि खुली फाइल जैसी लगती है, जो हर पन्ने पर सरकार की आलोचना और विपक्ष की प्रशंसा से भरी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म है, क्या पप्पू यादव फिर से किसी बड़े गठबंधन की धुरी बनेंगे या बयानवीर बनकर ही सीमित रह जाएंगे? फिलहाल इतना तय है कि वे अपने शब्दों से सियासत की जमीन को खूब हिला रहे हैं। चाहे चुनाव आए या ना आए, उनका माइक तो हमेशा ऑन ही रहता है। जाते जाते मैं आपको सुनाती हूं कि पप्पू यादव ने बीजेपी पर संपूर्ण रूप से निशाना साधते हुए क्या कहा, चिराग को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर, राहुल पर उठ रहे सवाल को लेकर, इन तमाम बातों को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। और प्रशांत किशोर मिले हुए नीतीश कुमार को फिर डैमेज करेंगे। सर भैया, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है
कौन किससे मिला हुआ आप जानिए, वो लोग जानिए, हमको कोई लेना देना नहीं। हम लोग कांग्रेस को मजबूत करने के लिए निर्णय लिए हुए हैं और आपको 10 दिन 15 दिन के अंदर प्रभारी का निर्णय दिखेगा। हमारा एजेंडा कांग्रेस है, ईबीसी है, एसटी एससी है। कौन किससे मिला हुआ है बिहार के लिए वो मतलब नहीं है, और प्रशांत किशोर टाइप के लोग एजेंडा में बिहार पे है ये नहीं। क्या लगता है सर कि अगली बार की तरह में बयान दिया महाराज चुनाव को लेकर चुनाव आयोग में? नरेंद्र मोदी प्रचार करने गए थे अमेरिका, तो बाबू से पूछ के गए थे कि नाना से हैं? पूरी दुनिया में अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है क्या? आप यहाँ मैक बंद कर दीजिए, आप किसी को लाठी चला दीजिए, रोक दीजिए, आप संविधान को आप दरकिनार करिएगा, 2/3 मेजॉरिटी के बगैर बहुमत से जो मन आएगा सो करिएगा। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, पूरा वर्ल्ड में बिहार के हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, तो हम अपनी बात रखेंगे ना सब जगह कि हमारी चीज़ों को कैसे दबाई जा रही है, कि हम तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखेंगे। ऐसा तो कानून बना नहीं है कि दुनिया में कोई प्लेटफॉर्म ना मिले तो हम अपनी बात ना रखें। ये मिर्ची क्यों लगती है हमको, आप बताइए ना। कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा मिर्ची, क्योंकि इनकी पॉलिसी खत्म। वियतनाम गया, ताइवान गया, बांग्लादेश गया, श्रीलंका गया, नेपाल गया, पाकिस्तान गया, अमेरिका लात मारा, रूस से माफ़ी मांगना पड़ा। बाहर चलिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस झोलटंगवा पार्टी बन गई है, झोला ढोती है। अच्छा, दिलीप बाबू हमारे भाई हैं, हम उनसे कहेंगे पहले बीजेपी आपको मुख्यमंत्री बनाए ना भाई, हम उस साथ दे दें। मुख्यमंत्री बनाए बीजेपी उसको। भैया हमारे मंत्रियों हटा दिया मेरे भाई को, अध्यक्ष का निर्णय नहीं। हरियाणा का मुख्यमंत्री कहता है कि हम अमुक आदमी के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो पहले वो तय कर ले बीजेपी में वो मुख्यमंत्री कौन होगा। कांग्रेस की चिंता वो ना करें। कांग्रेस राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का नाम इनके दोनों आका नहीं लेंगे ना तो पेट का खाने नहीं पचेगा। ये लोग कांग्रेस का नाम नहीं लेंगे तो जिंदा रहेंगे। आप हमको बताइए ना, नेहरू से लेके राहुल गांधी, यही तो है बीजेपी के पास, और कुछ है? 11 साल में डॉलर का क्या हुआ, रुपया का क्या हुआ, शेयर का क्या हुआ, 15 लाख का क्या हुआ, नौकरी का क्या हुआ, किसान का क्या हुआ, जाली नोट का क्या हुआ, काला धन का क्या हुआ, नोटबंदी का क्या हुआ, जीएसटी का क्या हुआ, रोजगार का क्या हुआ? कुछ नहीं, बस गरियाते रहो। हिंदी मियाँ राम राम जपियो रे, सब माल हड़पियो रे। तो आपने सुना कि किस तरीके से पप्पू यादव ने ये तमाम बयान दिए। अब इनके बयानों का क्या कुछ असर होगा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। देखते रहें द मेट्रो 24।